कैसे मेरे प्रिय छात्र छात्रों, आई होप के पल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही काफी अच्छी चलेगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के क्लास में उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया है जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, परिचम लहरा रहा है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड से रिलेटेड उठाया गया और सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज करने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की किस काल के रचनाकार है। आपको पता होना चाहिए कि बाल कृष्ण भट्ट के किस पाठ के रचयिता है, तो बातचीत। कौन सा पाठ के रचयिता है, बातचीत। और वो क्या है, किस काल के रचनाकार है, या वो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। किस काल के रचनाकार है वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि वो आधुनिक काल के जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो बातचीत पाठ के लेखक है, वो आधुनिक काल के लेखक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है मेरे भाई, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को जो है नत कीजिएगा स्किप। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना निज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निज शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। निज का विशेषण जो होता है आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि निज का विशेषण जो होता है निजी हो जाता है। ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वह भला आदमी है। इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है, किस विशेषण का उदाहरण। देखिए यहाँ पर भला मतलब किसी का यहाँ गुण की बात किया जा रहा है। मान लीजिए कोई एक अपने के क्लास में कोई होनहार छात्र होता है, ठीक है ना। होनहार छात्र का मतलब आप लोग जानते होंगे कि बहुत तेज, ठीक है ना। बहुत तेज जो होता है क्लास में, बहुत तेज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि बा कोई बच्चा कहता है जो उससे कमजोर होता है बोल देता है कि बा वो तो एथी है, वो तो घमंडिया है। तो नहीं भाई, वो तो मेहनत किया है तो उतना गया है, उतना आगे गया है, तो उससे घमंडिया नहीं है। तो उसके गुण के बारे में बात किया जा रहा है। इसका मतलब वो जो हो जाएगा गुणवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। आपके छात्र से ही ले सकते हैं, आपके कक्षा से ही ले सकते हैं, ठीक है, कोई उदाहरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन का भारत का विशेषण क्या होता है। देखिए भारत कहे, सामाजिक कहे, विशेषण। देखिए भारत का विशेषण पूछता है बिहार बोर्ड में, ये भी काफी बार पूछ चुका है। और समाज का विशेषण, लोक का विशेषण लौकिक होता है। देखिए ये सब बात। जाति का विशेषण जातीय होता है, दार्शनिक का विशेषण दार्शनीय होता है। देखिए ये सब जो होता है विशेषण जो होगा ये बिहार बोर्ड में पूछ चुका है ये सब, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। 4 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, क्योंकि भारत का विशेषण की बात किया गया है तो भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जो बात बतलाए उसी का आप लोग लगा दीजिएगा। समाज का सामाजिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है। इसमें से कोई भी एक सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन का है ना ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, कहां हुआ था, याद रखिएगा मेरे भाई। तो 5 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे। खंड में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 का। अब पूछेगा ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा, मार दीजिएगा 1 जनवरी 1950 को मार दीजिएगा। आंख मूंद कर मार दीजिएगा अगर जन्म पूछेगा तब मेरे भाई, ठीक है ना। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। जो स्टारा बतलाया जा रहा है आप लोग उसे याद रखिएगा, क्योंकि वो भी पूछने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए बतलाया जा रहा है, ठीक है। तो आपको जो है आपके पास टाइम जो है काफी कम है और काफी कम समय में अत्यधिक काम करना पड़ता है। काफी सिलेबस होता है, समाप्त करना होता है। तो आपको जो है अत्यधिक जो होता है रूटीन बाई रूटीन आप लोग याद कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे, कवि ने क्या कहा। देखिए ये पाठ के लेखक जो है ज्ञानेंद्र पत्री है, याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पत्री द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। तो ये क्या कहा, तो कविता संग्रह से लिया गया। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको हो जाएगा 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन करें ज्ञानेंद्र पति का वाक्य नाटक जो है क्या है। ज्ञानेंद्र पति का वाक्य नाटक जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। एक चक्रा नागरिक, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद जो होता है नौ जोड़ ईक होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये प्रश्न पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा, क्योंकि 2025 के प्रश्न के परीक्षा के भी उसे देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग जो है ये प्रश्न पर काफी फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें,
कह रहा है ना, निःशल्क का संधि विच्छेद, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आपको पता होना कि निह जोड़ छल, निह जोड़ छल होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। थोड़ी सी तबीयत डाउन होने के कारण थोड़ी सी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो क्षमा कर देना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए संसार का संधि विच्छेद जो होता है सम जोड़ सार होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे भाई, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, और काफी मस्त क्वेश्चन उठाया गया है 2025 के परीक्षा के व्यू से। देखिए ना 11 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। देखिए विसर्ग संधि इसका मतलब हलंत लगा हो, इस तरह का हलंत लगा हो। तो यहाँ देखिए दुरस्कार में जो होता है हलंत लगता है, दुरजोर कार लगता है, ठीक है, दुरजोर कार लग जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया है। देखिए ये जो है इस पाठ किस पाठ से आगे लिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि किस पाठ से लिया गया है। तो गांव के घर पाठ से लिया गया है, जिस पाठ के रचयिता जो है ज्ञानेंद्र पति जी है, ये भी साथ में याद रखिएगा। जो स्टारा बतलाया जा रहा है आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। तो जो गांव का घर पाठ के लेखक जो है ज्ञानेंद्र पति है, उसी पाठ से लिया गया है, ठीक है। और उसमें पंचायती पंच परमेश्वर जो है खो गए हैं, याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, 12 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है आप लोग स्किप करने का कोशिश मत कीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, वही क्वेश्चन अगर आ गया बिहार बोर्ड में, तो वहां पर भी छोड़ने का आपको जो है मौका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं लाइक नहीं किया और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ना, अशोक वाजपेयी किस काल के रचनाकार है। अगर तो पता होना चाहिए कि अशोक वाजपेयी जी किस पाठ के लेखक थे, ठीक है ना, किस पाठ के लेखक थे, तो हार जीत। कौन सा? हार जीत पाठ के लेखक थे। तो किस काल के कवि थे, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, आधुनिक काल के भाई थे। याद रखिएगा सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह है, अशोक वाजपेयी द्वारा कौन सा कविता संग्रह का लिखा गया है। तो याद रखिएगा मोरे भाई 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद का दूसरा नाम होता है, ये भी लिखे है वो अशोक वाजपेयी जी। और इरादा इबारत में गिरे मात्राएं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी भी हो जाएगा, समय के पास समय, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, 14 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि तत्पुरुष किसकी रचना है। तत्पुरुष जो है किस लेखक की रचना है, याद रखिएगा। 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, अशोक वाजपेयी जी की रचना है, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज करने का कोशिश मत कीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो सारे प्रश्न को जो है आप लोग खो दीजिएगा, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को जो है आप लोग स्किप मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे अशोक वाजपेयी का माँ का नाम क्या है, तो याद रखिएगा निर्मला देवी है मेरे भाई। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, और 70 नंबर क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है। देखिए लोहा जो प्रतीक होता है वो कर्म का प्रतीक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्म का प्रतीक होता है, याद रखिएगा लोहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे विनोद कुमार शुक्ल की कौन रचना है, मतलब विनोद कुमार शुक्ल द्वारा कौन सा रचना रचा गया है। तो याद रखिएगा बड़े प्यारे छात्रों 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे, क्योंकि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से सभी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ना कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। देखिए कौन सी जो रचना है विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, तो झरना जो होता है ये विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी की है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का काजल शब्द में कौन सा लिंग है। देखिए काजल जो होता है लड़की का नाम नहीं है भाई, यहाँ आंख का काजल बोला जा रहा है, आंख में जो काजल लगाया जाता है वो काजल की बात किया जाए तो पुलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि पाठक का स्त्रीलिंग रूप पाठिका हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा,
देखिए करे कक्षा शब्द क्या है, देखिए यहाँ पर कक्षा जो हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, ठीक है ना। कक्षा जो हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 22 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ना, बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। पिता पेशे से क्या थे, तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से व्यापारी थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम पूछ देगा, यहाँ व्यापारी थे और उसका नाम क्या था पिताजी का, तो बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। बेनी प्रसाद भट्ट था, याद रखिएगा। आप लोग याद रखिएगा ये भी साथ में, और माता का नाम पार्वती देवी भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करे, विनोद कुमार शुक्ल निराला सुविजन पीठ के अतिथि साहित्यकार कब से कब तक रहे। कब से कब तक रहे, जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा जून 1994 ईस्वी से और जून 1996 ईस्वी तक रहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऐसा प्रश्न आपको जो है गाइड में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक पढ़ा होगा उसी बुक में सारा दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। गाइड में सारे क्वेश्चन नहीं दिया है अवेलेबल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का बचपन शब्द जो है कौन सा लिंग है। बचपन शब्द जो है मेरे प्यारे छात्रों वो जो होता है पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, और 26 नंबर क्वेश्चन का देखिए आनंदमय में कौन सा समास होगा। देखिए आनंद में जयमय, आनंद में मय, मान लीजिए कोई अकेला व्यक्ति जो होता है जाता है बाइक से जाता है, खूब अपना स्पीडिंग, मान लीजिए कोई स्पीडिंग हो जाता है, मान लीजिए 20 की स्पीड में जा रहा है वो अपना आनंद से जा रहा है, कोई 80 की स्पीड में जा रहा है वो अपना आनंद से जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा आनंद में मय हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा तत्पुरुष, जिस समास में तत्पुरुष कर्ता के चिन्ह, करक के चिन्ह दिखाई दे उससे हम लोग तत्पुरुष समास करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का कह रहा है कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास होगा। देखिए संख्या का बोध हो रहा है, तो संख्या जो हो जाएगा वो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। दवत न पढ़िएगा, माता पिता जो हो जाएगा, माता पिता भाई बहन ये सब जो हो जाएगा ना, घर दुआर ये सब जो हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ द्वंद्व और द्विगु में आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर द्विगु मारेंगे उसमें जो है संख्या का बोध होगा, चौराहा पंचवटी, ठीक है, तिगुनी ये सब जो हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा थोड़ी सी यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रसोई घर में कौन सा समास होगा। देखिए रसोई के लिए घर, देखिए रसोई के लिए घर, ठीक है ना, लिए घर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि ये के लिए जो होता है कारक का चिन्ह दिखाई दे दिया। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन करें कि रघुवीर सहाय का निधन जो हुआ था कब हुआ था। देखिए रघुवीर सहाय जी का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था, कहने का मतलब है निधन का मतलब जो होता है मृत्यु, ठीक है ना, मृत्यु। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 30 दिसंबर 1990 ईस्वी में जो हुआ था, मृत्यु हो गई थी। अब लेकिन यहाँ पर जन्म क्या कर देगा, मृत्यु न पूछकर जन्म पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, जाने रहिएगा तब ना। तो यहाँ पर हो जाएगा दिसंबर जो थी, जन्म भी हुआ था दिसंबर में, 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 1929 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मरण नहीं पूछकर, मृत्यु नहीं पूछकर जन्म पूछ देगा तो आपको मारना होगा, ठीक है ना। तो आपको जो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों का 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, लोग भूल गए, इसी के बदौलत उनको जो है अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि रघुवीर सहाय के किस सप्तक के एक कवि के रूप में शामिल हुए थे। एक सप्तक के रूप में शामिल हुए थे, याद रखिएगा। तो किस सप्तक के, तो याद रखिएगा दूसरा सप्तक। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 31 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे। इसका प्रकाशन कब हुआ था, इसका प्रकाशन जो हुआ था अगर पूछ देगा कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा मेरे भाई 1951 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, 1951 में हुआ था। और किसके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा रचा गया ये भी पूछ देगा तो अंग्रेज जी द्वारा रचा गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, यहाँ 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में हम बतला दिए हैं, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ना, रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है। रघुवीर सहाय जी की कौन सी रचना है, 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सीढ़ियों पर धूप में, ये भी जो है रचना रघुवीर सहाय जी की है। लोग भूल गए, ये भी अभी चर्चा किए हम। आत्महत्या के विरुद्ध ये भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, 32 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ना,
देशभक्ति में कौन सा समास? देखिए, देश के लिए भक्ति, देश में भक्ति, ठीक है ना, देश में भक्ति, यहाँ देश में जो भक्ति है, मगन है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कारक का चिन्ह दिखाई दे दिया। ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का रहेगा और उपसर्ग में बना हुआ प्रत्यय कण, आपको पता होना चाहिए जिस शब्द में और लग जाए उसे अवज्ञा प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, अरे अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जिस शब्द के पहले जुड़ेगा उसे उपसर्ग करेंगे, उपसर्ग कहेंगे, और जिस शब्द के बाद में यानी अंत में जुड़ेगा उसे हम लोग प्रत्यय कहेंगे। तो यहाँ पहले उपसर्ग की बात किया जा रहा है तो पहले जुड़ेगा, तो अधि जो होता है उपसर्ग हो जाएगा अधिकार में, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन में 36 का हो रहा है ना, अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग होगा? क्या बोले थे? पहले जो जुड़ जाएगा उसे उपसर्ग कहते हैं, अति जो है यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और जो लास्ट में जुड़ता रहता है यानी अंत में जुड़ा रहता है वो प्रत्यय जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ये भी साथ में याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, सारे बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि लाइक की कम है संख्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो आपको पता होना है कि जन जन का चेहरा एक के जो रचनाकार है गजानन माधव मुक्ति बोध है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर केवल दे दिए मुक्ति बोध देगा, ठीक है ना, मुक्ति बोध दे देगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर माधव गजानन माधव मुक्ति बोध नहीं देगा, केवल मुक्ति बोध देगा तो मारना पड़ेगा, ठीक है। और तब कहेगा मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या होता है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। ये भी बिहार बोर्ड में इस तरह का पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा इस टाइप का प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए पूछिए दिया है, यहाँ पर देखिए 38 में पूछिए दिया है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या हो जाएगा। अभी ना बोले थे कि उस तरह पूछ देगा, तो उसी तरह पूछिए दिया है, तो 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कवियों के कवि किसे कहा गया है? देखिए कवियों के कवि किसे कहा गया है, तो याद रखिएगा शमशेद बहादुर सिंह को कहा गया है। ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का डी हो जाएगा, 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 40 देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, शमशेद बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? शमशेद बहादुर सिंह ने कौन सी पुस्तक कविता यानी कहानी लिखी है, याद रखिएगा उसका कहानी लिखे है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, 40 का ऑप्शन वी टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, मुक्ति बोध ने नागपुर में के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की है? मतलब किसके रूप में नौकरी की है, तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा पत्रकार के रूप में जो है क्या किए थे, अपना नौकरी किए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और काफी मस्त प्रश्न है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, और सारे प्रश्न को आपको जो है समझ में आ जाएगा और तोड़ तोड़ कर समझाया जाएगा जहां समझने का वाला होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है सुकून की तलाश की रचनाकार जो है कौन से व्यक्ति है, कौन से लेखक है सुकून की तलाश की? तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, शमशेद बहादुर सिंह है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। आप लोग अच्छे से जो है आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम जो है परीक्षा का टाइम जो है काफी नजदीक ही आ चुकी है, तो इतना ही कम टाइम में आपको जो है सारे सिलेबस का कवर करना है। तो आप किस तरह से कवर करते हैं अब आप जाने, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा तब कवर हो जाएगा, और नहीं पढ़िएगा तो कवर नहीं होगा। तो अब कवर करना सोचिए किस तरह के हम कवर कर ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, करे उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा का बहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? अभी फिलहाल में क्या हुआ था, दहाड़ कहीं बहुत सारे जिले में दहाड़ आ चुकी है, थे तो उल्टी गंगा बह चुकी थी, तो याद रखिएगा विपरीत कार्य करना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए घुटने टेढ़ना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा हार मान जाना हो जाएगा। 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता जो है कौन सी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो लिखी हुई कविता है वो पुत्र वियोग है, याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर ने अगर याद किए होंगे, चैप्टर ने याद किए होंगे तो उसमें से 5 से 6 का ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया होगा। अगर 30 याद किए होंगे ना तो उसमें से 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना, राइटर नेम लेकर और पाठ नाम लेकर, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग जो है 30 गो चैप्टर याद किए होंगे तो राइटर नेम भी याद करना होगा, ठीक है। तो वहां पर केवल राइटर नेम और चैप्टर नेम से जो हो जाएगा 10 आ जाएगा, और उसमें क्या है, कौन कहानी है, कौन उपन्यास है, कौन निबंध है, ये भी पूछेगा तो 5 गो पूछ देगा। तो यहाँ 15 नंबर आपको यहाँ कंठस्थ यहाँ हो जाएगा अगर याद किए होंगे तो याद करना अति आवश्यक है, आप लोग जाकर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? पुत्र वियोग जो कविता है वो कैसी कविता है?
तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, शोक की कविता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन करें, गुलामी का नशा किसकी रचना है? गुलामी का जो नशा है वो किसकी रचना है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह की रचना है, याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें कि कामयानी के रचयिता जो है कौन से व्यक्ति है, कौन से लेखक है? तो 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई कि एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज मत न करें, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को याद रखिएगा केवल ये, ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति जो है अपूर्ण है? जयशंकर प्रसाद की जो कौन सी कृति जो है वो अपूर्ण है? तो 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, इरावती, ठीक है ना, इरावती जो है तो ये तो अपूर्ण है, ठीक है ना, मतलब आधा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करें, जयशंकर प्रसाद की वाद किसे, वाद के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद के वाद की कवि जो है छायावाद कवि है, ठीक है ना। कैसी कवि है, किस प्रकार की कवि है? छायावाद कवि है, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन करेगा, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? देखिए मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है, तो याद रखिएगा मन की चंचला के कारण। देखिए अभी पढ़ने का, मान लीजिए अभी पढ़ने का टाइम है, परीक्षा टाइम पर आ गया है, वहां पर रील देख रहे हैं आप लोग, इंस्टा पर जाकर रील देख रहे हैं, फेसबुक पर जाकर रील देख रहे हैं, यूट्यूब पर जाकर रील देख रहे हैं, तो वहां पर मन का चंचला हो जाएगा। एक ठे आपका दिमाग नहीं है, इसका मतलब आपका मन का जो हो गया थका हो गया। तो आप लोग इस तरह से आप लोग दूर रहिए अभी, क्योंकि अभी आपका परीक्षा जो है नजदीकी आगे चुकी है, तो आपको जो है केवल आपका जो है मन कहाँ रहना चाहिए, पढ़ाई पर रहना चाहिए, ठीक है ना, तैयारी अपना करना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 52 कह रहा है ना कि अक्ल पर अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मूर्ख हो जाना, मूर्ख हो जाना ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का लाभ उठाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है ना, अनल अनल शब्द का जो होता है प्रवाची शब्द क्या होता है? अनल शब्द का जो शब्द जो होता है, प्रवाची शब्द जो होता है आग होता है, अनल मतलब आग होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि आयुष्मान शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? चिरंजीवी होता है मेरे भाई, चिरंजीवी होता है, ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्या आयुष्मान शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है? चिरंजीवी होता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि 60 गो ग्रामर से पूछता है, ठीक है ना, और 40 गो किताब से पूछता है, तो आपको यहाँ ग्रामर पर ज्यादा फोकस करना होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर राइटर नेम और चैप्टर नेम याद किए होंगे, चैप्टर नेम और राइटर नेम याद कीजिएगा, और उसमें याद कीजिएगा तो वहां निबंध है, कौन उपन्यास है, कौन कवि, कौन किस काल के कवि है, ये याद हो जाएगा अगर याद किए होंगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ से 15 से 20 नंबर यहाँ आ जाएगा, तो यानी 60 में यहाँ 60 मान लीजिए 60, यहाँ 60 को पूछेगा ग्रामर से, तो 60 में 40 कम से कम कंठस्थ आ जाएगा, ठीक है ना। ग्रामर का कैसे काफी आसान पूछता है, तो 40 यहाँ से आ जाएगा और 20 को यहाँ से आ जाएगा, यानी 50 ही तो आपको बनाना होता है, तो यहाँ 60 ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर सही कंठस्थ हो जाएगा आपको। तो यहाँ 60 में से कम 100 को क्वेश्चन रहेगा, आपको अंजादी हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा, कंठस्थ 60 को रहेगा, उसमें से 50 को मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा तब ना, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन करेंगे, झंझट का प्रवाची शब्द क्या होता है? झंझट का प्रवाची शब्द यानी झंझट, यानी आप लोग कोचिंग गए हैं, वहां पर मारपीट किए हैं, तो वहां झंझट हो जाएगा, झंझट होगा तो बवाल होगा, कोचिंग में मामला जाएगा, तो सर क्या करेंगे, दौरा कर मारेंगे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि विसावानी में कितने मुक्त है, कितने मुक्त है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 52 है, ठीक है ना, 52 है, याद रखिएगा, ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्या कर रहा है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन है? भूषण के कौन है, याद रखिएगा, तो भाई है, याद रखिएगा, दोनों जो है भाई है, ऑप्शन जो हो जाएगा 57 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूषण की कौन सी कृतियां जो है अपर्याप्त है, मतलब अपर्याप्त है, ठीक है ना, अपर्याप्त है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो है अपर्याप्त है, मतलब अभी पर्याप्त नहीं किए हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या करें, संध्या का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है? ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है कि संध्या का प्रवाची शब्द जो विलोम शब्द क्या होता है, विपरीत शब्द क्या होता है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रातः होता है, ठीक है ना। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कठोर का विलोम शब्द क्या होता है? तो कोमल का कठोर होता है, यानी कोमल हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। 60 का ऑप्शन क्या कर देंगे, डी टिक कर देंगे। यहाँ 60 क्वेश्चन हमें इंपोर्टेंट लगा 2025 के परीक्षा के भी, उसे तो आपके सामने हम क्या किए, रख दिए। उम्मीद करते हैं पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा। आज के क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।